मत थर 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 काँपो तुम, इस अवसर को भांपो तुम। ये वक्त है तुम्हें पुकार रहा, इससे अब दूर न भागो तुम। नमस्कार, मैं लोकुस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। कई बच्चे ये कहते आए कि सर मैथ हमें बहुत डर लगता है, मैथ में हमारे नंबर्स कम होते हैं, मैथ की वजह से हम बार बार फेल हो जाते हैं। मैथ हवा नहीं है, मैथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप बशर्ते मैथ में आपके उस जो डर ने आपके दिमाग में उस डर ने जो जगह बना ली है उसको दूर करने की सही अप्रोच की आवश्यकता है। कैसे? सबसे पहली चीज़, अपने डर को आप निगेटिव मत लें, उस डर को पॉजिटिव वे में समझें कि ये डर, अगर हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है इसका मतलब कि आपको वो चीज़ करने की इच्छा कहीं न कहीं जागृत हुई है। आप फेल हो रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको उसको करने का सही अप्रोच नहीं मिल पा रहा है। तो उस सही अप्रोच को, डर का जो दूसरा पहलू, आपको जो सही अप्रोच नहीं, वो सही रास्ता नहीं मिला, उस सही रास्ते को बताने के लिए मैं LK क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूँ। मैथ कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें कि हमें आसान हो जाए, उसके लिए मैं कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। देखिए, मैथ में सबसे पहले अनिवार्य चीज़ होती है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरा यहाँ तात्पर्य है कि किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो उसके शुरुआती दौर को समझें कि चैप्टर होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन जानें, उसके डेफिनेशन जानें, उसके फार्मूले जानें। दूसरी चीज़ हमें ये करना है, मैथ जब भी पढ़ें उसे रटें नहीं। अगर आप मैथ रट रहे हैं तो आप मैथ में धीरे धीरे फेलियर की तरफ जा रहे हैं। आप मैथ को प्रैक्टिस करिए। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया, आप उस तरह से 2, 4, 10 क्वेश्चन घर पे सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब जाके ये मैथ आपके फिंगर पर होगी, आपके पेन पर होगी, आपके माइंड पर होगी। देखिए, अगली चीज़ क्या करना है, मैंने कई बच्चों को देखा, वो क्या करते हैं, चैप्टर को बीच में छोड़ देते हैं। जैसे एक परसेंटेज का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो अब उनको कहीं पे क्वेश्चन फंस गया, कहीं नहीं समझ में आ रहा, तो उसी को छोड़ कर आगे बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में बढ़ जाएंगे, टाइम एंड वर्क लगाने लगेंगे, मेंसुरेशन लगाने लगेंगे, ज्योमेट्री लगाने लगेंगे। तो आपको ये नहीं करना, आपको इससे बचना है, आपको इससे बचना है। अगर आप किसी चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं तो उस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, या आपको कहीं से उस बुक से या कहीं अन्य जगहों से जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर को आप पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके 2, 4, 10, 20 क्वेश्चन जितने भी हो सके आप उस पर टाइम दे दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। तब तक आप उस चैप्टर को मत छोड़िए जब तक आपको वो अच्छी तरह से ये ना कह दे कि हाँ अब आगे बढ़ा जा सकता है। वो चैप्टर खुद परमिशन देगा आपको आगे बढ़ने की, तब आप आगे बढ़िए। चौथी चीज़ ये कि आप प्राइमरी से पढ़ते हुए आए होंगे, 1, 2 से शुरू किए होंगे, और आज इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब, घन सब कुछ जो है आसानी से निकाल रहे हैं, कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं डर उन्हीं के पास है। वो डर इसलिए है कि आपको जो बचपन में चीज़ें पढ़ाई गई थी वो आपने सही से कैच नहीं किया, या हो सकता है कि आपको सही ढंग से न पढ़ाई गई हो, दोनों हैं। तो उन सब बातों को छोड़ के आप सीधे यहाँ पे ये करिएगा, 2 से 20 तक का कम से कम पहाड़ा याद होना चाहिए, 1 से 100 तक की गिनती आगे पीछे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कम ज़्यादा, ये याद होना चाहिए। वर्ग, कुछ चीज़ों के वर्ग हैं, कोशिश करिए कि 50 तक वर्ग याद कर लीजिए, 30 तक या 40 तक, 50 तक जो भी कर सकें उसका घन और घनमूल से संबंधित ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशंस, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको डेली रूटीन में लाना है।
आप दुकान पर जाते हैं, सेब संतरा केला सब्जी चीनी दाल खरीदते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। आपने एडवांस मैथमेटिक्स में देखा होगा, उसमें भी उसी तरह बनते हैं। वर्ग आयत क्षेत्रफल क्या होता है, कागज़ उड़ना कागज़ काटना घन निकालना, ये सारी चीज़ें डेली रूटीन में होनी चाहिए। तो एक बार फिर से जल्दी मैथ डर वाला कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कि आप डर रहे हैं उसमें। आप अगर डर रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि वो आपकी कमज़ोरी है। उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए आपके पास सही अप्रोच होना चाहिए। आपका सही अप्रोच के लिए मैं यहाँ पे लगातार मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत करूँगा और आप भी उसी हिसाब से मेहनत करते रहिए। तीसरी चीज़, मैथ पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किसी भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप करते रहिए। याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगली चीज़, चैप्टर को बीच में नहीं छोड़ना है, किसी भी चैप्टर को बीच में नहीं छोड़ना है। उसके बाद कैलकुलेशन की जो बेसिक नीड्स हैं, टेबल पहाड़े, ये सब सारी चीज़ें, गिनती वगैरह, ये सब आप याद रखिए। और पांचवी ये कि आप गणित को डेली रूटीन में रखिए। अब उसके बाद हमें बताइएगा कि क्या अभी भी आपको गणित से डर लग रहा है या गणित आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग हो रही है कि हम रोज़ सर का एक वीडियो और देखें, आज उन्होंने क्या बताया, इसके बाद कैसे होगा, इसके बाद कैसे होगा। जिस दिन आपके अंदर ये ललक आएगी उस दिन आप गणित में आगे जाएंगे और गणित जैसा स्कोरिंग सब्जेक्ट ही आपको किसी भी एग्ज़ाम में पास कराने के लिए काफ़ी है। क्योंकि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, हिंदी याद कर लिए, इंग्लिश याद कर लिए, मैथ फ्लॉप हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे रीजनिंग आती है, मैथ नहीं आती। क्या कोई बच्चा ऐसा है कि कहे कि सर मुझे मैथ आ रही है, रीजनिंग नहीं आ रही? ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका IQ लेवल है वो रीजनिंग बता रही है कि आपका IQ इतना है, लेकिन आप उस IQ के हिसाब से मैथ को समय नहीं दे रहे हैं, मैथ को सही ढंग से नहीं तैयार कर रहे हैं, सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो आइए आगे की वीडियो में मैं मैथ के उस अप्रोच पर बातें करूंगा जिससे आप अपने डर को दूर कर सकें, मैथ को सही ढंग से पढ़ सकें और मैथ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए। समझ रहे हैं? मैथ आपके लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ये रहेगा कि मैं सबसे पहले किसी भी क्लास का या किसी भी चैप्टर की जो मेरी फर्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बताऊंगा, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको बताऊंगा। उसके बाद उसमें संबंधित प्रश्न बताएंगे और उसके बाद किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसके बारे में बात की जाएगी। फिर सबसे लास्ट में एक अभ्यास प्रश्न, थोड़ा कुछ लंबा खींचेगा वीडियो में, हो सकता है कि 1 घंटे का भी हो जाए। कुछ ऐसे अभ्यास प्रश्नों को करवाऊंगा जो अभी तक आपके एग्ज़ाम में शामिल किए गए हैं और जिनसे आप कहीं पर नोट कर लें, कहीं पर रख लें, और तो आप पाएंगे कि एग्ज़ाम्स में सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आजकल तो संख्याएं भी नहीं बदली जा रही। तो मेरा जो पढ़ाने का अप्रोच कह लीजिए, नज़रिया कह लीजिए, तरीका कह लीजिए, वो यह कि सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को देखेंगे एग्जाम्पल्स से के माध्यम से, उसके बाद उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए, अलग अलग टाइप्स से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए उसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, तब जाके आपका ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। तो हमें ज्वाइन करें। LKS क्लासेज यूट्यूब चैनल आपके सामने है, उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।